नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सर डॉक्टर मुखर्जी नगर दिल्ली से। आज आप लोग के बीच में कुछ वर्ड लेकर आया हूँ। उस वर्ड से हमें एक सेंटेंस कैसे क्रिएट करते हैं, तो आइए बताते हैं सेंटेंस कैसे क्रिएट करते हैं वर्ड को डालकर। आप वर्ड जानते हैं लेकिन सेंटेंस क्रिएट करना नहीं जानते हैं, तो आइए हम सेंटेंस करना कैसे सेंटेंस को क्रिएट करते हैं वो चीजें बताएंगे। चलिए पहला देखिए, पहला शब्द है इन्फ्लेट। INFLATE, इन्फ्लेट। इन्फ्लेट माने होता है बढ़ा चढ़ा कर बताना। इन्फ्लेट माने क्या होता है? बढ़ा चढ़ा कर बताना। बढ़ा चढ़ा कर बताना। इन्फ्लेट माने क्या होता है? बढ़ा चढ़ा कर बताना। अब जैसे इसका हमें सेंटेंस बनाना है तो कैसे इन्फ्लेट बढ़ा चढ़ा कर बताना मतलब ना, तो ये क्या हो गया? वर्ब हो गया। अब वर्ब का ये काम करेगा तो इसके लिए सब्जेक्ट की जरूरत है। तो कैसे बोलेंगे? जैसे कह दिया जाए ही इन्फ्लेटेड मी। अब ये चला गया किसमें? पास्ट में। ही इन्फ्लेटेड मी, उसने मुझे बढ़ा चढ़ा कर बताया। ही इन्फ्लेटेड मी, उसने मुझे बढ़ा चढ़ा कर बताया। क्या बताया? दैट Ramesh brother has become a DM. He inflated me that Ramesh brother has become a DM. अब उसने मुझे बढ़ा चढ़ा कर बताया कि राम का भाई क्या हो गया है? एक डीएम हो गया है। उसने मुझे बढ़ा चढ़ा कर बताया कि राम का भाई एक डीएम हो गया है। बिकम माने हो जाना। He inflated me that Ramesh brother has become a DM. उसने मुझे बढ़ा चढ़ा कर बताया कि राम का भाई क्या हो गया? डीएम हो गया है। चलिए दूसरा शब्द देखते हैं। दूसरा शब्द, जैसे दूसरा शब्द है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट माने होता है बधाई देना। कॉम्प्लीमेंट माने क्या होता है? बधाई देना। कॉम्प्लीमेंट माने क्या होता है? बधाई देना, प्रशंसा करना। तो यहाँ COMPLIMENT, कॉम्प्लीमेंट माने होता है बधाई देना या प्रशंसा करना या प्रेज करना। प्रेज करना, प्रशंसा करना, बधाई देना, कांग्रेचुलेट करना। तो ये देखिए कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट माने होता है बधाई देना। अब इसको कॉम्प्लीमेंट माने होता है बधाई देना। अब कॉम्प्लीमेंट माने होता है बधाई देना, तो इसको सेंटेंस में कैसे हम यूज करेंगे कि इससे संबंधित सेंटेंस हमारा बन जाए। अब ये भी एक वर्ब है कॉम्प्लीमेंट, बधाई देना। तो इसके लिए हमें सब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी। जैसे कह दिया जाए दे कॉम्प्लीमेंटेड, दे कॉम्प्लीमेंटेड, वे मुझे बधाई दिए। दे कॉम्प्लीमेंटेड, वे बधाई दिए। दे कॉम्प्लीमेंटेड, मुझे नहीं, यहाँ मी लिख दीजिए। दे कॉम्प्लीमेंटेड मी, वे मुझे बधाई दिए। दे कॉम्प्लीमेंटेड मी फॉर माई बिन। अब यहां देखें, दे कॉम्प्लीमेंटेड फॉर मी फॉर दे कॉम्प्लीमेंटेड मी फॉर माई विन। वे मुझे बधाई दिए मेरे जीत के लिए। वे मुझे बधाई दिए मेरे जीत के लिए। वे मुझे बधाई दिए मेरे जीत के लिए। अगला है, अगला वर्ड है, अगला वर्ड देखते हैं क्या है। अगला वर्ड है इंडोर्स। इंडोर्स माने होता है दोस्तों समर्थन करना। इंडोर्स, इंडोर्स माने होता है समर्थन करना। अब इंडोर्स माने होता है समर्थन करना। जैसे कोई कार्य कोई कर रहा हो या कहीं फंसा हो या कुछ कार्यों में फंसे तो उसका आप समर्थन कर दें। कोई कुछ बातें कर रहा हो, उसमें फंस रहा हो, कहीं झगड़ा करना में हो तो उसमें उसको दिक्कत हो रहा था, वहां आप समर्थन करें, उसे हम क्या बोलते हैं? इंडोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंडोर्स। इंडोर्स माने होता है समर्थन करना।
अब जैसे कह दिया जाए, इसको सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, जैसे कह दिया जाए मोहन endorses me, मोहन endorses me, मोहन endorses me, मोहन मेरी समर्थन करता है, मोहन मेरी समर्थन करता है, that I may succeed, that I may succeed, that I may succeed in my plan, in my plan। अब यहाँ देखो, मोहन इंडोर्सेज मी, मोहन मेरे समर्थन करता है डेट की, ताकि या की, यहाँ सो डेट भी लगा सकते हो और डेट भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। डेट की आई मे सक्सीड, मैं सफल हो जाऊं, इन माई प्लान, मेरे किस में, अपने प्लान में। मोहन मेरा समर्थन करता है कि मैं अपने प्लान में क्या हो जाऊं, सफल हो जाऊं। तो यहाँ इंडोर्सेज हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला शब्द है दोस्तों रिपेल। रिपेल माने होता है पीछे ढकेलना, रिपेल माने होता है पीछे ढकेलना, रिपेल, रिपेल माने होता है पीछे ढकेलना, रिपेल माने क्या होता है, पीछे ढकेलना। अब इसको कैसे पीछे ढकेलना, यू रिपेल्ड मी, यू रिपेल्ड मी, आपने मुझे पीछे ढकेल दिया, so that I might, so that I might not win the race, not win the race। अब यहाँ कह रहा है कि you repelled me so that I might not win the race, आपने मुझे पीछे ढकेल दिया ताकि मैं क्या ना जीत सकूं, रेस ना जीत सकूं। आपने मुझे पीछे ढकेल दिया ताकि मैं क्या ना कर सकूं, रेस ना जीत सकूं। आपने मुझे पीछे, यानी you repelled me so that I might not win the race, आपने मुझे पीछे ढकेल दिया ताकि मैं रेस ना जीत सकूं। अगला है दोस्तों डिस्पर्स। डिस्पर्स, डिस्पर्स माने होता है बिखेरना या बिखेर देना, बिखेर देना या बिखेरना, बिखेरना, बिखेर देना या बिखेरना, डिस्पर्स, डिस्पर्स माने होता है बिखेर देना या बिखेरना। तो डिस्पर्स का कैसे हम सेंटेंस में यूज करते हैं, आइए बताते हैं। डिस्पर्स का, अब यहां डिस्पर्स का हम यूज करेंगे बिखेरना या बिखेर देना। जैसे कह दिया जाए कि he disperses, he disperses, वह बिखेरता है, डिस्पर्सेज माने बिखेरता है, बिखेर देता है। a handful, a handful, he disperses a handful of seed, seed माने होता है बीज। he disperses a handful of seed in his field। अब यहाँ he disperses a handful of seed in his field, मतलब वह बिखेरता है या बिखेर देता है एक मुट्ठी भर बीज अपने खेतों में, वह एक मुट्ठी भर बीज अपने खेतों में बिखेर देता है। बिखेरना, डिस्पर्स करना। तो यहाँ अगला है दोस्तों
अब अगला है इनकम्पास। इनकम्पास माने होता है शामिल करना। इन कंपास मतलब होता है शामिल करना। इनकम्पास मतलब होता है शामिल करना। तो इनकम्पास माने शामिल करना होता है, शामिल करना इनकम्पास। अब इनकम्पास कैसे बनाएंगे? जैसे कहा दिया आप कोई एक ग्रुप बन रहा हो, उसमें आपको भी शामिल कर लिया जाए, लोगों के ग्रुप में आपको भी शामिल कर लिया जाए, किसी को शामिल कर, तो उसे हम क्या बोलते हैं? इनकम्पास। इनकम्पास माने होता है शामिल करना। जिसे कह दिया जाए द पीपल, सॉरी यहां मैं लिख देता हूं शामिल करना, शामिल करना। इनकम्पास माने होता है शामिल करना। तो जैसे कह दिया जाए द पीपल and encompassed, the people encompassed me, लोगों ने मुझे शामिल कर लिया। द पीपल encompassed me, लोगों ने मुझे शामिल कर लिया। कहाँ शामिल कर लिया? इन their mission. The people encompassed me in their mission. The people encompassed me in their mission. लोगों ने मुझे भी कहाँ शामिल कर लिया? अपने मिशन में शामिल कर लिया, अपने मिशन में, कि मैं भी कुछ कर सकूं। लोगों ने मुझे अपने मिशन में शामिल कर लिया। इसी तरह दोस्तों नमस्कार, इसी तरह आप लोग मेरे साथ जुड़े और बहुत से सेंटेंस, बहुत से ग्रामर के नियम हम एक एक करके बताएंगे। एक दिन में तो पढ़ा नहीं दूंगा सारा, लेकिन धीरे धीरे। और मेरी तो जानते हैं मेरे पास बहुत बड़ा चीजें नहीं है कि बहुत बड़ी स्टूडियो है। एक छोटा सा मोबाइल है, उसी मोबाइल से मैं क्रिएट करता हूँ। एक छोटा सा बोर्ड है, उसी बोर्ड पर बताता हूँ। तो उतना क्लियरिटी भी नहीं आता है, लेकिन आप लोग साथ देंगे तो हो सकता है आगे हो जाए सब कुछ। तो एक एक चीज बताऊंगा जो आज तक कोई नहीं बताया होगा। इसी शब्दों के साथ मैं अपने बारी पर विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।